हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप सब जानते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 11.2 को कंप्लीट किया था। तो इस लेक्चर में हम अब एक्सरसाइज 11.3 स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रिवाइज हम एक्सरसाइज 11.1 और 11.2 को करेंगे। बस हम देखेंगे इतना ही कि हमने एक्सरसाइज 11.1 में क्या पढ़ा था और एक्सरसाइज 11.2 में हमने क्या पढ़ा था। जो एक्सरसाइज 11.1 थी ना, एक्सरसाइज 11.1 में हमने एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स के बारे में पढ़ा था। एरिया ऑफ स्क्वायर की फॉर्मूला क्या थी, साइड इनटू साइड। और एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूला क्या थी, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इसके बाद पेरीमीटर की फॉर्मूलाज भी हमने वहाँ पे लर्न की थी। पेरीमीटर की फॉर्मूला, जो स्क्वायर का पेरीमीटर है ना, वो हम निकालते हैं बाय फॉर्मूला 4 इंटू साइड। और जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर है ना, वो हम फॉर्मूला ट्वाइस लेंथ इंटू ब्रेड्थ की मदद से निकालते हैं। तो ये था हमारे पहली एक्सरसाइज का रिवीजन। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज 11.2 में देखेंगे उसमें। तो एक्सरसाइज 11.2 के बारे में हम देखते हैं। अब एक्सरसाइज 11.2 में हमने एक तो पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ा था और जो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल्स के बारे में वहाँ पे हमने पढ़ा था। पैरेललोग्राम का एरिया हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला थी बेस इंटू हाइट। और उसके बाद हमने पैरेललोग्राम को डिवाइड किया था इंटू 2 ट्राइंगल्स। फिर ट्राइंगल का एरिया भी कैसे निकाला था हमने, ट्राइंगल का एरिया हम किस फॉर्मूला से निकाल रहे थे, 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट। क्योंकि पैरेललोग्राम में हम निकालते हैं बेस इंटू हाइट, और ट्राइंगल एक पैरेललोग्राम का हाफ होता है, दैट मीन्स उसका एरिया फिर क्या रहेगा, 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट। तो अब हम अपना जो नया लेक्चर है, जो आज का लेक्चर हमारा है, जिसमें हमें पढ़ना है आज एक्सरसाइज 11.3। और इस एक्सरसाइज 11.3 में हम सर्कल्स का एरिया देखेंगे। एरिया ऑफ सर्कल हम कैसे निकालते हैं, और सर्कल्स में जो रेडियस है, रेडियस क्या होती है, डायमीटर क्या होता है, सरकमफ्रेंस क्या होता है, और सेमी सर्कल क्या होता है, इसको हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर, जिसमें हमें सर्कल्स के बारे में हम पढ़ना है। तो पहली एक्सरसाइज में हमने देखा कि हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, और दूसरी एक्सरसाइज में फिर हमने देखा हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हम आज एक्सरसाइज 11.3 करने जा रहे हैं। इसकी आज ये इसका इंट्रोडक्टिव पार्ट रहेगा। तो इसमें हम आज देखेंगे एरिया ऑफ सर्कल हम कैसे निकालते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल निकालने से पहले हम देखेंगे सर्कल क्या होता है, सर्कल के जो पैरामीटर्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ सर्कल जो होते हैं, तो वहाँ पे पहले उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। बाद में फिर देखेंगे कि एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे सर्कल की एक डेफिनेशन है। सर्कल की डेफिनेशन क्या है, अ प्लान फिगर। सर्कल हम किसको कहते हैं, अ प्लान फिगर फॉर्मड बाय अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इन दैट प्लान। तो इस डेफिनेशन से आपको क्या समझ आ रहा है, यहाँ पे एक प्लान फिगर होती है, सर्कल एक प्लान फिगर होती है, विच इज़ फॉर्मड बाय अ सेट ऑफ पॉइंट्स, जो सेट ऑफ पॉइंट्स से बनी होती है, मतलब जो इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स से हम कह सकते हैं बनी होती है, विच आर इक्विडिस्टेंट, जो वो सारे पॉइंट्स हैं ना, सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स, सारे वो पॉइंट्स जो है ना, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। अब हम इसके बाद एक सर्कल बना लेंगे। उस सर्कल की मदद से हम देखेंगे कि सर्कल कैसा होता है, कैसे बनाया जाता है सर्कल, और सर्कल की डेफिनेशन को हम उसी फिगर से ही अंडरस्टैंड यहाँ पे करेंगे। तो बच्चों, अगर हम इस सर्कल की बात करें, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, अगर इस पॉइंट जो है ना, यहाँ पे पॉइंट ओ, अगर इस पॉइंट को आप क्या मानोगे, फिक्स्ड पॉइंट, अगर ये आपका फिक्स्ड पॉइंट रहेगा, इस फिक्स्ड पॉइंट से आप देख लो, इस पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट से जब आप ये डिस्टेंस इस पॉइंट को ड्रा कर रहे हो, मतलब जब आप इससे इस पॉइंट को ड्रा कर रहे हो, और जब आप यहाँ से लेके इतनी ही दूरी पे एक और पॉइंट को ड्रा कर रहे हो, जब आप यहाँ से लेके इतनी दूरी पे एक और पॉइंट को ड्रा कर रहे हो, मतलब यहाँ पे एक और पॉइंट, जैसे आप यहाँ पे सेट ऑफ पॉइंट्स ड्रा कर रहे हो,
डेफिनेशन क्या थी? ए प्लान फिगर फॉर्मड बाय सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स। ये जो ये पॉइंट्स है ना यहाँ पे, ये सभी पॉइंट्स क्या, ये सभी पॉइंट्स इस फिक्स्ड पॉइंट से सेम दूरी पे है। ये सभी पॉइंट्स इस फिक्स्ड पॉइंट से क्या है? सेम दूरी पे है। तो हम कह सकते हैं दीज ऑल पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस फिक्स्ड पॉइंट ओ। जो यहाँ पे ये फिक्स्ड पॉइंट ओ है ना, जो यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट ओ है, तो इस फिक्स्ड पॉइंट ओ से जो ये सभी पॉइंट्स है ना, ये सभी पॉइंट्स इस फिक्स्ड पॉइंट ओ से इक्विडिस्टेंट है। क्या है? इक्विडिस्टेंट। सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स, ये सभी पॉइंट्स, ये सभी पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट, जो क्या है? इक्विडिस्टेंट है। कहां से है इक्विडिस्टेंट? फ्रॉम दिस फिक्स्ड पॉइंट, फ्रॉम दिस फिक्स्ड पॉइंट इन दैट प्लान। इसी प्लान में अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम यहाँ पे सर्कल कहेंगे। ठीक है। अगर एक और फिगर आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे, फॉर एग्जांपल हम फिक्स्ड पॉइंट ये लेंगे, ये अगर हम एक फिक्स्ड पॉइंट लेंगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं एक पॉइंट ड्रॉ करूँगा 2 सेंटीमीटर। जो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दूर होगा? 2 सेंटीमीटर्स दूर होगा। और कोई एक पॉइंट में यहाँ पे 7 सेंटीमीटर्स दूर लूँगा, और कोई एक पॉइंट में सिर्फ 1 ही सेंटीमीटर दूर लूँगा इस फिक्स्ड पॉइंट से, और कोई एक पॉइंट में 10 सेंटीमीटर्स दूर लूंगा यहाँ तक। मतलब एक और पॉइंट, सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ऐसे ही कोई एक पॉइंट हम यहाँ पे लेंगे पॉइंट डी, जिसको मैंने इस फिक्स्ड पॉइंट से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है। ठीक है। अब अगर इन पॉइंट्स को आप यहाँ पे ज्वाइन करोगे, देखो अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, इसको इसके साथ ज्वाइन करेंगे, इसको इसके साथ ज्वाइन करेंगे, इसको इसके साथ ज्वाइन करेंगे, और ये डी पॉइंट फिर बी के साथ हम ज्वाइन करेंगे। ज़रा ये यहाँ पे सर्कल बना, ये यहाँ पे सर्कल नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि ये सभी पॉइंट्स जो थे ना, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, ये इस फिक्स्ड पॉइंट से सेम दूरी पे नहीं थे। दीज वर नॉट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस फिक्स्ड पॉइंट। अगर ये इस फिक्स्ड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट, एक सेम दूरी पे हमने रखे होते, मतलब अगर इनके बीच में हमने डिस्टेंस क्या रखी होती, इस फिक्स्ड पॉइंट और हर एक पॉइंट के बीच में अगर हमने डिस्टेंस सेम रखी होती, दैट मीन्स ये यहाँ पे फिर इजीली एक सर्कल बना सकते थे। तो अब आपको समझ आया, जो ये पॉइंट्स है ना, जो ये फिक्स्ड पॉइंट है, इस फिक्स्ड पॉइंट से जो ये वाला पॉइंट है, जितना जितना दूर इस फिक्स्ड पॉइंट से ये पॉइंट, सपोज ए हम इसका नाम रखेंगे, इस पॉइंट का नाम सपोज बी रखेंगे, इस पॉइंट का नाम सी, ऐसे ही डी, ई, एफ, सो ऑन, हम बहुत सारे पॉइंट्स का यहाँ पे अलग अलग नाम रखेंगे। जितना दूर इस पॉइंट ओ से ये पॉइंट ए होगा, उतना ही दूर पॉइंट ओ से पॉइंट बी भी होगा, उतना ही दूर पॉइंट ओ से पॉइंट सी भी होगा, उतना ही दूर पॉइंट ओ से ऐसे ही डी, पॉइंट ई, पॉइंट एफ, पॉइंट डैश, दीज ऑल दीज पॉइंट्स विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस फिक्स्ड पॉइंट ओ। जब ये सभी पॉइंट्स सब इक्विडिस्टेंट होंगे, तब ये क्या बनाएंगे? एक जो फिगर यहाँ पे बनेगी, उस फिगर का नाम क्या कहते हैं? हम उस फिगर का नाम देते हैं हम यहाँ पे सर्कल। तो ये एक सर्कल यहाँ पे बना। ठीक है। तो अब ये सर्कल की डेफिनेशन आप फिर से पढ़ लो। अ प्लान फिगर, एक प्लान फिगर है फॉर्मड बाय सेट ऑफ पॉइंट्स, जो बहुत सारे पॉइंट्स से बना होता है, और उसमें क्या है? विचार, ये सभी पॉइंट्स, ये इन पॉइंट्स की बात चल रही है, ये सभी पॉइंट्स क्या होते हैं? आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट से ये सेम दूरी पे होते हैं, तो इसी को हम यहाँ पे कहते हैं सर्कल। तो ये था सर्कल। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ यहाँ पे पार्ट्स, इसके कुछ पैरामीटर्स सर्कल में, या हमें यहाँ पे पढ़ना है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, उसके बाद रेडियस ऑफ सर्कल भी, और डायमीटर ऑफ सर्कल, ये सब कुछ अब हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं। बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं सरकमफ्रेंस के बारे में। व्हाट इज मीन्ड बाय सरकमफ्रेंस? सरकमफ्रेंस की भी यहाँ पे डेफिनेशन मैंने लिखी है। सरकमफ्रेंस क्या होता है? द डिस्टेंस अराउंड सर्कुलर रीजन। जो ये सर्कल है यहाँ पे, इसके जो यहाँ पे इर्द गिर्द जो ये डिस्टेंस है ना, यहाँ जो ये बाउंड्री है ना यहाँ पे सर्कल की, इस सर्कल की बाउंड्री को हम, इसका मेजरमेंट जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। हम फिर से डेफिनेशन यहाँ पे देखेंगे। द डिस्टेंस अराउंड द सर्कुलर रीजन, ये सर्कुलर रीजन है, इसके अराउंड जो यहाँ पे ये है ना, इसके अराउंड जो यहाँ पे डिस्टेंस है, तो ये वाली डिस्टेंस जो है ना, इसको हम कहते हैं सरकमफ्रेंस। या आप लिख सकते हो द बाउंड्री ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड एज सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। जो भी सर्कल की बाउंड्री होगी, ये इस बाउंड्री को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल।
अब जो ये फिक्स्ड पॉइंट था ना, फिक्स्ड पॉइंट का हम यहाँ पे नाम देते हैं सेंटर, क्योंकि इसी पॉइंट से हर एक पॉइंट इक्विडिस्टेंट होता है। अब ये सेंटर ऑफ सर्कल जो यहाँ पे है, सेंटर ऑफ सर्कल से अगर आप कोई भी डिस्टेंस इस सर्कमफ्रेंस तक ड्रॉ करोगे, जैसे मैंने ये वाली डिस्टेंस ड्रॉ की है ओ से लेके ए तक, तो ओ ए क्या है यहाँ पे, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड एज रेडियस। रेडियस क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन ऑलरेडी लिखी है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल से जो भी डिस्टेंस कहाँ तक, टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कल के सर्कमफ्रेंस तक जो भी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सर्कमफ्रेंस होगी उसको हम रेडियस कहते हैं। ठीक है, ये रेडियस आप कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि हर एक साइड से ये डिस्टेंस क्या होगी, ये सेम ही होगी। ये अभी हमने सर्कल की डेफिनेशन में पढ़ा। अगर आप यहां से भी ये डिस्टेंस ड्रॉ करना चाहोगे तो ये डिस्टेंस भी क्या होगी, फ्रॉम ओ टू बी, फ्रॉम ओ टू दिस पॉइंट बी विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ, ये क्या होगी, ये भी होगी इसकी रेडियस। जितनी रेडियस यहां से आप मेजर अगर आप ये वाली डिस्टेंस मेजर करोगे, ओह ए डिस्टेंस मेजर करोगे, तो जितनी डिस्टेंस ओह ए की होगी, जितनी लेंथ यहाँ पे ओह ए की होगी, उतनी ही लेंथ किसकी भी होगी, उतनी ही लेंथ यहाँ पे ओह बी की भी होगी। तो आप सर्कल में यहाँ पे इनफिनाइट नंबर ऑफ रेडियसेस, रेडियस तो यहाँ पे सेम ही होते हैं, लेकिन आप यहाँ से भी इसको ड्रॉ कर सकते हो, आप यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हो, आप यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हो, जहाँ से आपकी मर्जी होगी आप वहाँ से सर्कल की रेडियस ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो रेडियस किससे हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, रेडियस ऑफ सर्कल इज डिनोटेड बाय आर, इट इज डिनोटेड बाय आर, जो रेडियस ऑफ सर्कल है उसको हम आर से डिनोट करते हैं। अब इसके बाद हम फिर से देख लेंगे, अगर कोई रेडियस, अब अगर कोई रेडियस यहां पे हम देखेंगे, अगर कोई भी रेडियस इस फिक्स्ड पॉइंट में से, अगर हम कोई रेडियस यहां से यहां तक ड्रॉ कर रहे हैं और इसकी अपोजिट डायरेक्शन में अगर एक और रेडियस हम ड्रॉ करेंगे, तो ये जो है ना, ये एक ऐसी लाइन सेगमेंट है जो सेंटर में से, इस फिक्स्ड पॉइंट में से पास हो रही है, जो फिक्स्ड पॉइंट में से पास हो रही है, जो फिक्स्ड पॉइंट में से पास हो रही है, कहां से कहां तक, पॉइंट बी से लेके पॉइंट सी तक, फॉर एग्जांपल पॉइंट बी से लेके पॉइंट सी तक। तो इस डिस्टेंस का नाम क्या देते हैं हम यहाँ पे, डायमीटर। क्या देते हैं, डायमीटर। डायमीटर एक्चुअली में क्या होता है, डायमीटर दो रेडियस से बना होता है, लेकिन ये दो अपोजिट डायरेक्शंस में ट्रेवल करती है। जैसे आप यहाँ पे देख लो, ये सेंटर ओ था, सेंटर ओ से सी तक ये भी रेडियस है, और इसकी अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे क्या है, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में है यहाँ पे ओ से लेके बी तक जो डिस्टेंस है ये भी रेडियस है। तो एक यहाँ पे ये आर रेडियस और दूसरी ये आर रेडियस, तो डायमीटर क्या होता है फिर, डायमीटर दो रेडियस से बना होता है। दैट मीन्स diameter is that line segment which passes through the center of circle, जो center of circle में से पास होती है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू यहाँ पे 2 टाइम्स रेडियस होती है। ठीक है, तो अगर आप डायमीटर की भी डेफिनेशन लिखना चाहोगे तो डायमीटर की डेफिनेशन क्या रहेगी यहाँ पे, डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल इज द लाइन सेगमेंट, इज दैट लाइन सेगमेंट, इज दैट लाइन सेगमेंट, ये वो वाला लाइन सेगमेंट है which passes through, जो कहां से पास होता है, which passes through the center of circle, the center of circle, the center of, जो सर्कल के सेंटर में से रेडियस पास होती है, जो सर्कल के सेंटर, सॉरी, जो सर्कल के सेंटर में से ये लाइन सेगमेंट पास होती है उसको हम कहते हैं डायमीटर ऑफ सर्कल। तो ये था आपका फिलहाल सर्कमफ्रेंस, पहले हमने इससे पहले पढ़ा है सर्कल क्या होता है, इसके बाद हमने पढ़ा अब सर्कमफ्रेंस और रेडियस, अब हमने पढ़ा सर्कमफ्रेंस, रेडियस के बारे में पढ़ा हमने, और डायमीटर के बारे में पढ़ा। अब इसके बाद हम निकालेंगे क्या, एरिया ऑफ सर्कल हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब हम अपने असली जो हमें यहाँ पे जो एक्सरसाइज में हमें असल में पढ़ना है, जिस पे हमें क्वेश्चन, जिसके बेसिस पे हमें यहाँ पे क्वेश्चंस करने हैं, तो उसके बारे में हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं। तो अब अगर सर्कल का सर्कमफ्रेंस हमें मेजर करना होगा, वो कैसे करेंगे हम, जैसे हमने पेरीमीटर का देखा, पेरीमीटर के लिए हम वहाँ पे डायरेक्टली स्केल लेते थे, स्केल की मदद से भी हम उसको मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें सर्कल का यहाँ पे निकालना होगा, सर्कल का पेरीमीटर या सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वो है 2 पाई आर।
इस फॉर्मूला से हम निकालेंगे यहाँ पे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ऐसे ही अगर आपको सर्कल का एरिया भी निकालना होगा, सर्कल का एरिया किस फॉर्मूला से निकलता है, पाई आर स्क्वायर। जो यहाँ पे ये 2 है ना, 2 की वैल्यू तो हमें पता ही है, 2 इज इक्वल टू 2, और उसके बाद पाई है। पाई का वैल्यू आपको याद रखना है, पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू जो है ना वो 22/7, फिलहाल आपको ये वैल्यू याद रखनी है। फिर कभी कभार इसकी वैल्यू हम लेते हैं, पाई इज इक्वल टू 3.14। पाई की एक और वैल्यू भी है 3.14, लेकिन फिलहाल आप कौन सी वैल्यू याद रखोगे, पाई इज इक्वल टू 22/7। ये पाई की वैल्यू आप यहाँ पे भी पुट कर सकते हो, यहाँ पे भी यही वैल्यू आप, जब भी आपको किसी भी सर्कल का एरिया निकालना होगा तो आप वहाँ पे भी पाई की वैल्यू ये 22/7 ही पुट करोगे। उसके बाद आर है, यहाँ पे आर मीनस, आर का मतलब क्या होता है, जिस सर्कल का भी आपको एरिया निकालना होगा, आर मीनस रेडियस ऑफ दैट सर्कल, रेडियस ऑफ दैट सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। जो सर्कल होगा, जिस सर्कल का आपको एरिया निकालना होगा, तो उस सर्कल का यहाँ पे उस सर्कल की जितनी भी रेडियस होगी, उस रेडियस की जगह आपको उस आर की जगह आपको वो वाली रेडियस पुट करनी है, तो वहाँ पे आप इजीली सर्कल का एरिया निकाल सकते हो। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स इस पे लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स पे हम देखेंगे कि किसी सर्कल का एरिया कैसे निकलेगा और किसी सर्कल का सर्कमफ्रेंस हम भी कैसे निकाल। मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स ली है। एक एग्जाम्पल है, रेडियस है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, और दूसरी एग्जाम्पल क्या है, रेडियस है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या लिया है मैंने, फाइंड सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल। एक सर्कल का आपको निकालना है सर्कमफ्रेंस भी, और एक सर्कल का आपको निकालना है एरिया भी। लेकिन उसके लिए आपको पता क्या है, यहाँ पे रेडियस ऑफ दैट सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। फिलहाल हम ये पार्ट सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम दूसरे पार्ट का भी यहाँ पे सोल्यूशन देखेंगे। पहला पार्ट आप देख लो, फॉर एग्जांपल ये सर्कल है हमारा, इस सर्कल की जो रेडियस है, इस सेंटर से लेके इस सर्कमफ्रेंस तक जो भी रेडियस है वो कितनी है, यहाँ पे पहले पार्ट में 7 सेंटीमीटर। अब अगर इसका एरिया निकालना होगा, इस सर्कल का अगर आपको एरिया निकालना होगा तो कैसे निकालोगे एरिया, हाँ, या इसका अगर सर्कमफ्रेंस भी निकालना होगा तो सर्कमफ्रेंस कैसे निकालेंगे हम, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, उसका सोल्यूशन हम यहाँ पे लिखेंगे। पहले हम निकालेंगे सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस हम किस फॉर्मूला से निकालते हैं, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या थी, 2 पाई आर। 2 के बदले वैल्यू 2 ही रहेगी, उसके बाद पाई के बदले मैंने वैल्यू क्या बोली, पाई के बदले आपको सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यू 22/7, और रेडियस के बदले यहाँ पे इस सर्कल की रेडियस कितनी है, इस सर्कल की रेडियस है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर्स। तो 7 और 7 क्या होगा, यहाँ पे 7 और 7 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा फिर 22 इंटू 2 विल बी इक्वल टू 44 सेंटीमीटर्स। तो इसका सर्कमफ्रेंस फिर कितना होगा, अगर इस सर्कल की रेडियस 7 सेंटीमीटर होगी तो इसका सर्कमफ्रेंस होगा 44 सेंटीमीटर्स। अब इसी का अगर आपको क्या निकालना होगा, एरिया, एंड एरिया इज इक्वल टू, एरिया कैसे निकालोगे आप, एरिया आप ऐसे ही निकालोगे, फॉर्मूला का यूज करना है, फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। एरिया के लिए, ये सर्कमफ्रेंस के लिए फॉर्मूला है 2 पाई आर, और एरिया के लिए फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। पाई के बदले आपको वैल्यू पुट करनी है 22/7, और रेडियस के बदले आपको पुट क्या करनी है वैल्यू, यहाँ पे रेडियस के बदले यहाँ पे 7, और फिर साथ में क्या है, स्क्वायर। आप यहाँ पे लिख सकते हो 22/7, और यहाँ पे क्या है, ये 7 स्क्वायर मीनस 7 इंटू 7 दैट इज 49। उसके बाद 7 1 जार 7 7 जार 7 7 जार 49। तो 7 इंटू 22 जो भी आंसर आएगा यहाँ पे, उसका वैल्यू फिर क्या होगा, वो यहाँ पे आपका आंसर आएगा इसी का एरिया, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद ये है दूसरी एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल को आप खुद करोगे, अब दूसरी एग्जांपल के सॉल्यूशन जिसका जो भी सॉल्यूशन निकलेगा वो उस सॉल्यूशन को कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, तो उसके बाद फिर हम वहाँ पे चेक करके आपका वहीं पे रिस्पॉन्स, आपके सॉल्यूशन का रिस्पॉन्स वहीं पे आपको मिलेगा। तो ये था आज का लेक्चर आपका, introduction of circle, introduction of area of circles and circumference, of how to find the area of circle and how to find the circumference of circle। आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज।